Let's talk about the reactivity of lithium and cesium in solid state as well as in aqueous state. हम लोग जानते हैं कि लिथियम और सीजियम दोनों ही ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट हैं। हमें पता है लिथियम टॉप पर है और सीजियम बॉटम पर है, और किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर जो एटॉमिक साइज है दैट विल इंक्रीज। तो हम ये जानते हैं कि लिथियम का एटॉमिक साइज होगा छोटा, लाइक दिस। देखिए ये लिथियम का एक एटम का साइज और ये सीजियम के एक एटम का साइज है। अगर हम ये जानते हैं कि लिथियम और सीजियम दोनों ही सॉलिड स्टेट में हैं, तो लिथियम की जो क्लोज पैकिंग है दैट वुड बी मोर एफिशिएंट। लिथियम की क्लोज पैकिंग विल बी मोर एफिशिएंट, ठीक है, स्मॉलर साइज है। एंड यहां पर लिथियम की जो क्लोज पैकिंग है दैट इज लेस एफिशिएंट, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है हमारे लिए। अब हम लोग कुछ वैल्यूज से ये सीखने की कोशिश करेंगे कि लिथियम और सीजियम में से विच वन इज मोर रिएक्टिव मेटल इन सॉलिड स्टेट। देखिए हमारे पास हम ये जानते हैं कि लिथियम इज फाउंड इन सॉलिड फॉर्म, और इलेक्ट्रॉन डोनेशन प्रोसेस एक्चुअली इन्वॉल्व्स टू स्टेप। पहले जो आपके पास क्रिस्टल है दैट शुड बी कन्वर्टेड इनटू आइसोलेटेड गैसियस फॉर्म। तो अब आप खुद बताइए, इस सॉलिड को आप गैस में बदलना चाहते हैं तो आपके पास एक एंथैल्पी होनी चाहिए दैट इज सब्लिमेशन एंथैल्पी। सब्लिमेशन एंथैल्पी, हीट मस्ट बी सप्लाइड, हीट देनी पड़ेगी आपको, तो कैसा साइन आएगा, पॉजिटिव। और यहां आपको लिथियम मिल जाएगा आइसोलेटेड गैसियस फॉर्म में। ये पहला स्टेप हो गया, दिस इज स्टेप वन, स्टेप वन। अब ये जो आइसोलेटेड गैसियस एटम आपको मिला है, यहां स्टेप टू में आप एक हीट प्रोवाइड करेंगे दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ आयोनाइजेशन या आयोनाइजेशन एंथैल्पी, दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव। दैट मीन्स दैट हीट मस्ट बी सप्लाइड टू द सिस्टम। तो अब आप देखेंगे यहां आपको एक आइसोलेटेड गैसियस लिथियम कैटायन आपको मिल गया है। अगर आप इन दोनों एनर्जी का सम करते हैं तो आपके पास टोटल एनर्जी का जो सम है दैट इज 679.5 किलोजूल पर मोल। अगर हम लोग सीजियम की बात करें, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि सीजियम का एटॉमिक साइज बड़ा है तो ये लेस एफिशिएंट है, मतलब इसकी जो सब्लिमेशन एंथैल्पी है वो कम आएगी। तो यहां जब आप सीजियम को सब्लाइम करते हो तो आपको केवल 76.5 किलोजूल एनर्जी देनी पड़ती है। अगर हम लोग यहां देखें, आपको सीजियम आइसोलेटेड गैसियस एटम मिल गया है। अब आप इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो आपको एक एनर्जी देनी पड़ेगी दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी, दैट मस्ट बी पॉजिटिव। तो आपके पास यहां मिलेगा सीजियम गैसियस आइसोलेटेड कैटायन, और इन दोनों एनर्जी का सम अगर आप करते हैं तो आपको जो वैल्यू मिलेगी दैट इज 452.2 किलोजूल पर मोल। तो फ्रॉम दीज टू वैल्यू इट कैन क्लियरली बी अंडरस्टूड दैट लिथियम एंड सीजियम में से सीजियम फाउंड टू बी मोर रिएक्टिव देन लिथियम। बात को ध्यान से सुनिए, सॉलिड स्टेट में सीजियम इज मोर रिएक्टिव देन लिथियम। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम लोग बात करते हैं एक्वस स्टेट में। एक्वस स्टेट में एक हीट और इन्वॉल्व हो जाती है, एक हीट और आती है। देखिए सबसे पहला स्टेप तो वही रहने वाला है, लिथियम सॉलिड से आप इसको किस में कन्वर्ट करने वाले हैं, आइसोलेटेड गैसियस एटम में। तो यहां पर आपको डेल्टा एच सब्लिमेशन दैट इज पॉजिटिव एंडोथर्मिक प्रोसेस है। फिर आप इस आइसोलेटेड गैसियस एटम को आयोनाइजेशन एंथैल्पी प्रोवाइड करेंगे दैट इज ऑल्सो एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब आपके पास यहां मिल गया लिथियम आइसोलेटेड गैसियस एटम कैटायन। अब एक चीज देखिए, ये स्टेप वन है, ये स्टेप टू है, मैं लिख देता हूं, दिस इज स्टेप वन, स्टेप टू एंड दिस इज स्टेप थ्री। जो स्टेप थ्री इन्वॉल्व हुआ है दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन। अब ये जो गैसियस आइसोलेटेड कैटायन था इट विल एब्जॉर्ब द वाटर ऑफ सराउंडिंग, सराउंडिंग से वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और यहां बनाएगा लिथियम कैटायन इन एक्वस फॉर्म। और यहां पर अब हम लोग ये जानते हैं भाई लिथियम का साइज छोटा है, और जिसका साइज छोटा होता है उसको चारों ओर से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल घेर लेते हैं, और ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल घेर लेंगे दैट मींस हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी और यहां हीट रिलीज होती है। तो अब देखिए हाइड्रेशन एंथैल्पी लिथियम के लिए आ रही है -520। अब आप इन तीनों एनर्जी का टोटल करें, देखिए इसका और इस एनर्जी का टोटल करें तो आपके पास आता है 159.5 किलोजूल पर मोल। और अगर मैं सीजियम की बात करता हूं, देखिए सीजियम का पहला स्टेप वही है,
सीजियम सबलाइम करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर सब्लिमेशन एंथैल्पी, और ये बनेगा आइसोलेटेड गैसियस। देन आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी देनी है, ये बनेगा सीजियम गैसियस फॉर्म में, सीजियम गैसियस फॉर्म में कैटायन। अब दिस कैटायन विल एब्जॉर्ब द वाटर ऑफ सराउंडिंग। हम जानते हैं कि सीजियम का साइज ऑलरेडी कैसा है, बड़ा है, तो इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी। देख लीजिए यहाँ लिथियम की आ रही है -520, यहाँ आ रही है -264, तो कुल मिलाकर सीजियम यहाँ बनाएगा तो सही एक्वस कैटायन, बट यहाँ पर लेस हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज होगी। तो ओवरऑल तीनों एनर्जी का सम अगर मैं करता हूं तो ये तीनों एनर्जी का सम कम कहां पर आ रहा है, लिथियम के लिए। तो इन एक्वस स्टेट लिथियम, देखिए मैं ऐसे लिखूंगा, फाउंड टू बी मोर रिएक्टिव देन सीजियम। अब देखिए अलग अलग ऑर्डर है, अगर हम लोग सॉलिड स्टेट में बात करते हैं सीजियम इज फाउंड टू बी मोर रिएक्टिव देन लिथियम, अगर मैं एक्वस स्टेट में बात करता हूं तो लिथियम आयन इज मोर रिएक्टिव देन सीजियम आयन। अगर इसी तरह का अमेजिंग कंटेंट और चाहिए तो फॉलो करिए मेरा चैनल केमिस्ट्री विद नवीन सर। थैंक यू।